अगली सुबह सुरभि और विक्रम एक दूसरे को हक करके सो रहे थे। विक्रम का एक हाथ सुरभि की कमर पर था। कुछ देर बाद सुरभि की आंख खुलती है और वह देखती है कि विक्रम उसके बगल में सो रहा था। सुरभि सोते हुए विक्रम को गहरी निगाहों से देख रही थी कि तभी विक्रम धीमी सी आवाज में, डार्लिंग, तुम सोते हुए मुझे इतना घूर क्यों रही हो? तभी सुरभि हड़बड़ाते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं तो ये सोच रही थी कि आप तो रोज सुबह उठकर चले जाते हो, लेकिन आज आप गए नहीं। विक्रम ये सुनते ही, तो क्या चाहती हो डार्लिंग, मैं चला जाऊं? तभी सुरभि दूसरी तरफ देखते हुए, मैंने ऐसा तो भी नहीं कहा। ये कहती सुरभि मन में, मुझे क्या हो रहा है, मैं आखिर विक्रम के इतनी क्लोज क्यों जा रही हूँ? लेकिन विक्रम के साथ रहकर मुझे काफी अच्छा भी महसूस होता है। तभी विक्रम हंसते हुए, कभी कभी इंसान को अपने मन की बातें जुबान पर भी लानी चाहिए। ये सुनते ही सुरभि अपनी आंखें बड़ी करके विक्रम की तरफ देख रही थी। तभी विक्रम सुरभि की आंखों में देखते हुए, डार्लिंग, इतनी गहराई से मुझे मत देखो, नहीं तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। ये कहते ही विक्रम के फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी सुरभि इन बातों को इग्नोर करते हुए जैसी उठने वाली थी कि विक्रम ने सुरभि को अपनी तरफ खींचा, जिससे सुरभि की पीठ विक्रम के गले जा लगी और इस वक्त वो विक्रम की गोद में बैठी हुई थी। विक्रम सुरभि के पेट पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, इतनी भी जल्दी क्या है भागने की? ये सुनते ही सुरभि हिचकिचाते हुए, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं तो फ्रेश होने के लिए जा रही हूँ, मुझे बाद में हॉस्पिटल भी जाना है, दादी से मिलने के लिए। ये सुनते ही विक्रम हंसते हुए, चले जाना, वैसे तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। विक्रम की ये कहते ही सुरभि तुरंत विक्रम की आंखों में देखने लगती है। तभी सुरभि कुछ सोचते हुए, नहीं नहीं, आपको अभी हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने भी आपको मेरे साथ देख लिया तब मुझ पर ही सवाल उठेंगे और सबको यही लगेगा कि मैंने ही सिद्धार्थ के साथ गलत किया था। तभी विक्रम, ओके ठीक है, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा, और हाँ, जाने से पहले तुम प्रॉपर नाश्ता करके जाओगी। तभी सुरभि धीमी सी आवाज में, ओके, तो अब मैं जाऊं क्या? तभी विक्रम अपनी पकड़ ढीली कर देता है और सुरभि मौका पाकर तुरंत वॉशरूम की तरफ चली जाती है। यह देखते ही विक्रम के फेस पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ खुराना इंडस्ट्री में रागिनी सविता जी से बात करते हुए, मॉम, सिद्धार्थ को पुलिस ले गई है, अब आगे क्या होगा? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी उससे। तभी सविता जी, तू चिंता बिल्कुल भी मत कर, बिजनेस में तो ये सब चलता ही रहता है, होगा सिद्धार्थ का कोई राइवल जिसने ये सब करवाया होगा। सिद्धार्थ इतने सालों से बिजनेस को हैंडल कर रहा है, वो खुद देख लेगा। तुझे ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस तुझे इस वक्त सिद्धार्थ का साथ देना है। तभी रागिनी को नीचे हॉल में लता जी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। रागिनी ये सुनते ही, मैं सिद्धार्थ को तो संभाल लूंगी, लेकिन ये उसकी माँ मुझसे बिल्कुल भी संभलती नहीं। उसके सामने ही पुलिस वाले उसके बेटे को लेकर गए हैं, अब ये पूरा बुखलाई हुई है, घर के सारे नौकरों पर अपनी भड़ास निकाल रही है। सविता जी ये सुनते ही, रागिनी, अभी तुझे लता जी के पास जाना चाहिए, तू ना गई तो वो लोग यही सोचेंगे कि शायद सुरभि की तरह तू भी उसके बेटे के लायक नहीं है। रागिनी ये सुनते ही, मॉम, मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं होगा, कहीं गुस्से में उसने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया तो? आपको पता है ना, मेरे सामने कोई भी ऊंची आवाज में बात करे मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ये सुनते ही, सविता जी, तुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तू चाहती है उस घर की मालकिन बने तो उसके लिए तुझे ये सब करना ही पड़ेगा। अब मैं रखती हूँ फोन। ये कहते ही सविता जी फोन कट कर देती है। दूसरी तरफ रागिनी, मैं कैसे बुढ़िया को हैंडल करूं, कब से तो चिल्लाए जा रही है, लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा ही। ये कहते ही रागिनी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाकर नीचे जाती है। रागिनी लता जी को देखते हुए, माँ जी, अब आप खाना खा लीजिए। ये सुनते ही लता जी गुस्से में रागिनी की तरफ देखते हुए, कैसे खाऊं रागिनी, मेरे बेटे को वो लोग पकड़ कर ले गए हैं, मेरे बेटे के साथ ये सब क्या हो रहा है? उसकी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी, कहीं सुरभि ने तो ये सब नहीं किया सिद्धार्थ से बदला लेने के लिए? रागिनी ये सुनते ही, माँ जी, सुरभि की इतनी औकात नहीं है कि वह ये सब करवा सके, शायद पुलिस को कोई गलतफहमी हुई होगी। वैसे भी सिद्धार्थ ने कम उम्र में ही सक्सेस हासिल कर ली थी, शायद उसके राइवल होंगे जो उससे जलते होंगे, इसी वजह से उससे बदला लेने के लिए, उसे नीचा गिराने के लिए ये सब कर रहे होंगे। लता जी भी ये सुनते ही, हाँ, हो सकता है, तुम ठीक कह रही हो। दूसरी तरफ स्टार होटल के रूम नंबर 506 में विक्रम किसी से फोन पर बात करते हुए, इस न्यूज को जल्द से जल्द वायरल कर दो, हर न्यूज चैनल पर सिद्धार्थ खुराना की ब्रेकिंग न्यूज आनी चाहिए, ताकि जितनी भी कंपनी ने सिद्धार्थ के साथ काम किया है सबके सब अपने शेयर वापस लें।
सिद्धार्थ को जल्द से जल्द कंगाल देखना चाहता हूँ। बहुत अहंकार है ना इसे। इसका अहंकार और गुरूर मैं तोड़ना चाहता हूँ। दूसरी तरफ फोन पर, ओके सर, जल्दी सब कुछ हो जाएगा। और वैसे भी पुलिस को सिद्धार्थ के खिलाफ जो सबूत लगे हैं उस हिसाब से सिद्धार्थ खुराना बहुत ही बुरा फंसने वाला है। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह भी सिद्धार्थ के साथ आगे काम नहीं करेंगी। विक्रम ये सब बात कर रहा था कि तभी वह देखता है कि सुरभि वॉशरूम से बाहर आती है और इस वक्त उसने बाथरोब पहना हुआ था। विक्रम सुरभि को देखते हुए, ओके, सारी अपडेट मुझे जल्द से जल्द भेज देना, ये कहते ही वो फोन कट कर देता है। सुरभि सीधा क्लोजेट रूम में जाती है और वहां जाकर जैसे ही वह एक साड़ी उठाने वाली थी कि तभी पीछे से विक्रम उसे कसकर पकड़ लेता है। सुरभि का बदन इस वक्त पूरा गीला था और उसके बालों से पानी भी गिर रहा था। विक्रम सुरभि के बालों में अपनी सांस छोड़ते हुए, आज तुम इस बाथरोब में काफी हॉट लग रही हो। ये सुनते ही सुरभि के गाल लाल हो जाते हैं और तभी विक्रम सुरभि के गले पर किस करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे सुरभि विक्रम के आगोश में डूबने लगती है, जिसकी वजह से सुरभि के दिल की धड़कनें बढ़नी शुरू हो जाती है। विक्रम सुरभि की धड़कनों का शोर अच्छे से सुन पा रहा था। इसी वजह से वह सीधा सुरभि को क्लोजर रूम में पड़ी एक चेयर पर बिठा देता है और फिर उसके आगे बैठकर उसे एक पैशनेट किस करनी शुरू कर देता है। यह पूरा माहौल एक फिल्मी सीन वाला बन चुका था, जिसमें दोनों एक दूसरे में समा रहे थे और उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था। अभी विक्रम किस करते हुए सुरभि के होठ पर बाइट कर देता है, जिसकी वजह से सुरभि की धीरे से आह निकल जाती है। ये सुनते ही विक्रम अगले ही पल सुरभि के होठों को सहलाने लगता है। दोनों ही करीब आधे घंटे तक एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे और इस वक्त सुरभि ने भी विक्रम की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। करीब 15 मिनट के बाद विक्रम सुरभि से दूर होते हुए, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी का हिसाब मैं रात को करूंगा। ये सुनते ही सुरभि, मतलब क्या है आपका? इस वक्त विक्रम की आंखों में एक अलग सी कशिश थी जो सुरभि अच्छे से समझ पा रही थी। तभी विक्रम, डार्लिंग, तुम्हें बहुत जल्दी होती है सब कुछ जानने की, थोड़ा इंतजार भी किया करो। ये कहते ही वह अगले ही पल सुरभि से दूर हो जाता है और क्लोजेट रूम में जाकर सुरभि के लिए एक रेड कलर की चमकदार डिजाइनर साड़ी निकालता है। सुरभि वह साड़ी देखते हुए अपनी आंखें बड़ी कर लेती है। तभी विक्रम, ऐसे क्या देख रही हो? तभी सुरभि, नहीं, अभी अभी मेरा डिवोर्स हुआ है। लोग कहेंगे कि पति को तलाक देने के बाद मैं इतना सज सवर के रह रही हूँ, इसका मतलब मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा होगा। तभी विक्रम गुस्से भरी आवाज में, तुम सिर्फ लोगों का सोचो और अपने लिए कभी सोचना मत। तभी सुरभि धीमी सी आवाज में, नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी विक्रम गुस्से में, मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है सुरभि, इसी वजह से मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। सिद्धार्थ ने तुम्हें इस वजह से छोड़ा था क्योंकि उसे आज की मॉडल लड़कियां पसंद है, जो कि रागनी थी। कपड़े पहनने का स्टाइल तुमसे बिल्कुल अलग है। ये सुनते ही सुरभि की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी विक्रम, तुम्हें मैं उसके साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं तुम्हें बस ये बताना चाह रहा हूँ कि वक्त के साथ इंसान को अपने आप में बदलाव लाने चाहिए। ये इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात, तुम सिर्फ अपने आप के बारे में सोचो, सेल्फिश बन जाओ, दूसरों का छोड़ो। ये सुनते ही सुरभि को भी कहीं ना कहीं विक्रम की बातें सही लग रही थी। सुरभि मन में, आज तक कभी भी किसी ने इतना नहीं समझाया जितना ये मुझे समझाते हैं। सच में यू आर द बेस्ट। ये सुनते ही विक्रम के फेस पर एक हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। वह सुरभि के माथे पर किस करके वॉशरूम के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ खुराना इंडस्ट्री में सिद्धार्थ अपने वकील के साथ सोफे पर बैठा हुआ था। इस वक्त उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। सिद्धार्थ के बगल में ही लता जी बैठी हुई थी। सब लोग बिल्कुल शांत थे। तभी लता जी धीमी सी आवाज में, बेटा क्या हुआ है? मैं कब से परेशान हूँ, तू कुछ बोलता नहीं। तभी सिद्धार्थ गुस्से में, क्या बोलूं मॉम, कुछ काम कर रहा था ताकि ज्यादा कमा सकूं, लेकिन वह काम मैं ऑफिस में नहीं बल्कि अपनी दूसरी किसी साइट पर कर रहा था। लेकिन पता नहीं वो कौन था जिसने वह काम की इन्फॉर्मेशन पूरी पुलिस को दे दी और यह बताया कि वह काम मेरे ही ऑफिस में चल रहा है। तभी लता जी, लेकिन बेटा ये कैसे हुआ, कौन कर सकता है ये सब? ये सुनते ही सिद्धार्थ, पता नहीं मॉम कौन था, उसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मैं उसे कभी छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ मिस्टर सतीश, जो कि सिद्धार्थ के लॉयर थे, सिद्धार्थ को देखते हुए, मिस्टर सिद्धार्थ, अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी पुलिस की नजर आप पर ही है। अभी ये केस बंद नहीं हुआ है, बस पुलिस वालों को कुछ पैसे दिए गए हैं ताकि वो कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रख सके और इस केस को जल्द से जल्द क्लोज कर सके। ये सुनते ही लता जी, पैसे देने का मतलब क्या है, मुझे साफ साफ बताओ। तभी सिद्धार्थ,
धीमी सी आवाज में। मॉम, इस केस को क्लोज करने के लिए मुझे पूरे 2 करोड़ रुपए उस इंस्पेक्टर को देने पड़े ताकि वह अपना मुंह बंद कर सके और इस केस को जल्द से जल्द खत्म कर सके। ये सुनते ही लता जी हैरानी से, ये क्या बोल रहे हो बेटा? इतनी रकम तुम कैसे दे सकते हो? तभी सिद्धार्थ गुस्से में, मॉम, मैं ये नहीं करता तो फिर क्या करता? मुझे जेल भी हो सकती थी और ऑफिस भी बंद हो सकता था। फिर हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। दूसरी तरफ सारा माजरा रागनी अच्छे से सुन रही थी। ये सुनते ही रागनी तुरंत अपनी माँ सविता जी को कॉल करती है। जैसी सविता जी कॉल उठाती है तो रागनी सिद्धार्थ की सारी बात सविता जी को बता देती है। ये सुनते ही सविता जी के हाव भाव बदल जाते हैं। सविता जी गुस्से भरी आवाज में, इसलिए मैं तुझे बोल रही थी जल्द से जल्द सब कुछ कर ले। तू मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन मॉम, सिद्धार्थ के पास उसका बिजनेस है, वह चाहेगा फिर सब कुछ हासिल कर लेगा। ये सुनते ही सविता जी, हाँ वो तो है, लेकिन बेटी तेरी प्रेगनेंसी को 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक सिद्धार्थ ने तुझसे शादी नहीं की। वक्त जाया मत कर, सिद्धार्थ को मना ताकि वह जल्द से जल्द शादी कर सके। ये सुनते ही रागनी, ठीक है मॉम, मैं जल्दी अपना काम शुरू करती हूँ। दूसरी तरफ स्टार होटल के रूम नंबर 506 में विक्रम अपने हाथों से सुरभि को नाश्ता खिला रहा था और यह देखकर सुरभि की आंखों में आंसू आने लगते हैं। विक्रम सुरभि के आंसू साफ करते हुए, क्या हुआ डार्लिंग, क्या तुम्हें नाश्ता पसंद नहीं आया? रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ और मंगवाता हूँ। तुम बोलो तुम्हें क्या खाना है? ये सुनते ही सुरभि विक्रम का हाथ कसकर पकड़ लेती है। सुरभि धीमी सी आवाज में, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैं इमोशनल हो रही हूँ। मम्मी पापा के अलावा किसी ने आज तक मुझे इतने प्यार से नाश्ता तक नहीं खिलाया। आप पहले हो, इसी वजह से बस। ये सुनते ही विक्रम सुरभि को तुरंत अपने पांव पर बिठा लेता है और उसके माथे पर किस करते हुए, ओ माय स्वीट डार्लिंग, तुम सच में बहुत इनोसेंट हो। तुम्हारी लाइफ में जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। कभी भी दुख को तकलीफ को तुम्हारे नजदीक बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा, और ये मेरा वादा है। तभी सुरभि बेबी आवाज में, तो क्या आप मुझे रोज अपने हाथों से खाना खिलाओगे? ये सुनते विक्रम के फेस पर एक हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। विक्रम हंसते हुए, बिल्कुल माय स्वीट डार्लिंग, ये कहने की बात है क्या? तुम तो हमेशा मेरे पास रहोगी और मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम चाहोगी तब भी नहीं। ये सुनते ही सुरभि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह तुरंत विक्रम के गले लग जाती है। करीब आधे घंटे के बाद विक्रम होटल से निकल जाता है और विक्रम के जाने के बाद कुछ देर बाद ही सुरभि भी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। आज सुरभि को हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से बात करनी थी, दादी की कंडीशन के बारे में। अभी वह इन सब के बारे में सोच रही थी कि तभी अदिति की कॉल आती है। सुरभि तुरंत अदिति की कॉल रिसीव करते हुए, मैं तेरा ही इंतजार करी थी, अच्छा हुआ तूने कॉल कर दिया। तभी अदिति, क्या बात है, आज तो तेरा मूड काफी अच्छा लग रहा है तेरी बातों से। सुरभि ये सुनते ही, हाँ बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ। तभी अदिति, अच्छा क्या हुआ है, जल्दी से बता मुझे। तभी सुरभि हंसते हुए, नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, तुझे आज कैफे में मिलूंगी, ढेर सारी बातें करनी है आज। अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल दादी को देखने के लिए, उसके बाद तुझसे मिलने के लिए आऊंगी। ये सुनते ही अदिति, ओके, जैसा तू कहे, वैसे मैं भी अभी ऑफिस में हूँ, मुझे ऑफिस से फ्री होते हुए शाम के 5 बज जाएंगे। सुरभि, हाँ मैं तुझे तभी मिल लूंगी। करीब 1 घंटे के बाद सुरभि डॉक्टर से बात करते हुए, दादी की तबीयत ठीक है ना डॉक्टर? अभी हम उन्हें घर ले जा सकते हैं, कोई चिंता वाली बात तो नहीं? दूसरी तरफ से डॉक्टर चांदनी सुरभि को हौसला देते हुए, मिसेस सुरभि, चिंता वाली कोई बात नहीं है, लेकिन पेशेंट का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा जाए, उन्हें स्ट्रेस टेंशन बिल्कुल ना दी जाए, क्योंकि ये उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। फिर से उन्हें ऐसी कोई बात अंदर ही अंदर परेशान करेगी तो शायद पेशेंट को फिर से हार्ट अटैक भी आ सकता है। आपको उनकी हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा उन्हें वक्त देना पड़ेगा। ये सुनते ही सुरभि, ओके डॉक्टर, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा करूंगी। डॉक्टर से बात करने के बाद सुरभि डॉक्टर के कैबिन से जैसे निकलती है कि तभी विक्रम की कॉल आती है। सुरभि कॉल आंसर करते हुए, दूसरी तरफ से, डार्लिंग तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, दादी की तबीयत ठीक है और उन्हें 2 दिन बाद ही डिस्चार्ज मिल जाएगा, और मैं उनकी हेल्थ के लिए एक नर्स भी हायर कर रहा हूँ जो दादी के पास 24 घंटे रहेंगी, और मैंने मेड का भी इंतजाम कर लिया है। उन्हें अपने खाने पीने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और मैं इसके आगे विक्रम कुछ कहने वाला था कि तभी सुरभि हंसते हुए, आपने तो सब कुछ कर लिया, अब तो मेरे लायक कुछ बचा ही नहीं है। आप तो मुझसे मेरी दादी की सेवा करने का भी मौका छीन ले रहे हैं। तभी विक्रम, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है,
मैं बस अपनी डार्लिंग को परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। आज की डेट पर तुम दादी के लिए काफी चिंता करी हो और ये बात मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। तभी सुरभि, हाँ, आपको बहुत पता है। आपको तो अब मेरे मन की बातें भी सब पता चल रही है। तो मेरे मन में कुछ और भी चल रहा है कि आप वह नहीं समझ पा रहे। तभी विक्रम हंसते हुए, हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे तुम्हें आज रात को जल्दी वापस आना है। तभी सुरभि, क्यों, कहीं पर जाना है क्या? तभी विक्रम हंसते हुए, बहुत दिमाग है तुम्हारा, फिलहाल जितना कहा है उतना करना। यह कहते हुए अगले पल विक्रम फोन कट कर देता है। विक्रम से बात करने के बाद सुरभि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इस वक्त सुरभि फेस पर स्माइल लिए जैसे ही वार्ड के अंदर एंटर करती है कि तभी माधुरी जी और दादी दोनों सुरभि का चेहरा देखकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। कितने दिनों के बाद उन्होंने सुरभि के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी, जिसे देखकर उन्हें भी बहुत खुशी महसूस हो रही थी। तभी दादी सुरभि को देखते हुए, आओ बेटी, मेरे पास बैठो। तभी दूसरी तरफ से माधुरी जी, वैसे सुरभि, आज तुम इस साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हो। ये सुनते ही सुरभि के गाल लाल हो जाते हैं। दूसरी तरफ से दादी, माधुरी जी सही कह रही है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरी पोती को किसी की नजर न लगे। यह कहते ही अगले ही पल दादी सुरभि के माथे पर किस करती है। तभी दादी सुरभि को देखते हुए, वैसे बेटी तुम ठीक हो ना? कोई चिंता वाली बात तो नहीं? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मुझसे जरूर शेयर करो। मैं तुम्हारी दादी भी हूँ और तुम्हारी माँ भी हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने ही तुम्हें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था। ये सुनते ही सुरभि दादी का हाथ पकड़ते हुए, दादी फिलहाल मुझे आपकी चिंता है। आप प्लीज अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए और बिल्कुल भी कोई स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। डॉक्टर ने कहा है आपको अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और आपको 2 दिन बाद डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। ये सुनते दादी के फेस पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। दादी तुरंत हंसते हुए, अच्छी बात है, मैं कब से इस हॉस्पिटल में बैठी बोर हो रही थी। तभी सुरभि, दादी यहाँ से निकलने के बाद भी आपको घर जाकर सिर्फ रेस्ट करनी है, ना कि कोई काम करना है। इस वक्त सभी लोग बेहद खुश थे। तभी कुछ देर बाद सुरभि दादी को सिद्धार्थ के साथ जो हुआ वो सारी बात बता देती है। इन सारी बातों को सुनने के बाद दादी और माधुरी जी एक साथ, सही हुआ उसके साथ, उसने बहुत तुझे तड़पाया था, तुझे कभी समझा नहीं, और तो और उसने रागनी के साथ अपना चक्कर भी चलाया और उल्टा तुझे ही डिवोर्स दे दिया। कीड़े पड़ेंगे ऐसे लड़के को, देखना। माधुरी जी, हाँ, दादी भी सही कह रही है। तभी दादी सुरभि का हाथ पकड़कर, मेरी बेटी, मैं भी चाहती हूँ तो उस सिद्धार्थ को छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़। अगर तेरी लाइफ में कोई लड़का है तो मुझे बता, मैं इससे तेरी शादी करवा दूंगी। लेकिन इस सिद्धार्थ और रागनी को छोड़, इन्हें इनके कर्मों की सजा भी जरूर मिलेगी। इन 4 सालों में कभी भी सिद्धार्थ ने तुझे वो इज्जत नहीं दी जो एक पति को अपनी पत्नी को देनी चाहिए। जब भी उसकी माँ तुझे परेशान करती थी, ताने देती थी, तब भी सिद्धार्थ ने कभी भी लता जी से बात नहीं की, बल्कि तू मुझसे फोन पर बात करते हुए रोती थी, लेकिन मैं ही तुझे हमेशा हौसला देती थी और ये कहती थी इस रिश्ते को संभालना सिर्फ एक पत्नी का फर्ज होता है। लेकिन बेटी, आज मैं खुद तुझे बोल रही हूँ, तू इस रिश्ते से आजाद हो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़। जहाँ प्यार हो वहीं पर रहना चाहिए, लेकिन जहाँ पर ना प्यार मिले और ना ही इज्जत, उस जगह पर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। सिद्धार्थ तेरे लिए बिल्कुल भी नहीं बना था, बस हमें उससे पहचानने में गलती होगी। मैं उस दिन को कोसती हूँ जब सिद्धार्थ के दादाजी अपने पोते की शादी के लिए मेरी पोती का हाथ मांगने आए थे। सिद्धार्थ के दादाजी को देखकर लगा था कि वह एक अच्छे विचारों वाले हैं, ठीक उनका पोता भी वैसा ही होगा, लेकिन हम गलत थे। ये कहते ही अगले पल दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुरभि दादी को चुप कराते हुए, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए दादी, आप कहती हैं ना भगवान जी मेरे साथ है, तो देखना मेरे भगवान जी मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। तभी कुछ देर बाद नर्स वार्ड के अंदर एंटर करती है और सबको बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि इस वक्त दादी को डॉक्टर चेक करने के लिए आ रहे थे। माधुरी जी और सुरभि दोनों वार्ड के बाहर जाती हैं। इस वक्त सुरभि को अपनी आंखों के सामने बार बार विक्रम का चेहरा नजर आने लगता है। तभी वह माधुरी से दूर जाकर विक्रम को कॉल करती है। दूसरी तरफ विक्रम बिना देरी किए सुरभि का कॉल रिसीव करता है। तभी विक्रम, हेलो डार्लिंग, क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तुमने मुझे क्यों अचानक कॉल किया? तभी सुरभि, नहीं, बस मैं ऐसे ही कॉल की हूँ। बस मुझे ये कहते ही अगले पल सुरभि चुप हो जाती है। विक्रम को भी कहीं ना कहीं समझ में आ चुका था कि सुरभि क्या फील कर रही है। तभी विक्रम रोमांटिक आवाज में, डार्लिंग, जो दिल में है उसे लफ्जों पर भी बयां करना चाहिए। तभी सुरभि, आपको तो बहुत पता है मैं क्या फील कर रही हूँ, फिर आप मुझसे पूछ क्यों रहे हो?
और मुझे आपको देखने का मन कर रहा है। ये कहते ही अगले पल सुरभि के गाल लाल हो जाते हैं। अपने मुंह से अचानक ऐसी बातें सुनकर सुरभि को शर्म आने लगती है। तभी विक्रम, डार्लिंग मुझे काम है, मैंने कहा था ना कि मैं आज रात को तुमसे मिलूंगा और तुम्हारे लिए सरप्राइज भी है। लेकिन ये कहते ही वह चुप हो जाता है। तभी सुरभि, लेकिन क्या? विक्रम रोमांटिक सी आवाज में, लेकिन अगर अगर तुम्हें मुझसे मिलने की इतनी ज्यादा तलब हो रही है तो मैं तुरंत आ सकता हूँ, लेकिन उसके बाद तो तुम मुझे बिल्कुल संभाल नहीं पाओगी। वैसे भी मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें देखकर मैं अपना कंट्रोल खो बैठता हूँ। तभी सुरभि, ये सुनते ही, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना ऐसी बात करते हुए? तभी विक्रम, ये सुनते ही, शर्म किस बात की? मैं तो अपनी, ये कहते विक्रम चुप हो जाता है और उसके फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी तरफ सुरभि ये सुनते ही, आगे भी बोलो, क्या बोलने वाले थे? चुप क्यों हो गए हो? तभी विक्रम, डार्लिंग बहुत जल्दी होती है ना, तुम्हें सब जानेगी, तुम्हें आज रात को सब पता चल जाएगा, अभी के लिए तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। यह कहते अगले ही पल विक्रम बाय बोलकर फोन कट कर देता है। सुरभि फोन रखते हुए मन में, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे दिल में विक्रम के लिए एक अलग सी फीलिंग आ रही है जो शायद कभी सिद्धार्थ के लिए भी नहीं थी। तभी माधुरी जी सुरभि का आवाज देती है और सुरभि उनके साथ वार्ड के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ खुराना इंडस्ट्री में रागनी और सिद्धार्थ इस वक्त रूम में थे। रागनी इस वक्त सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ गुस्से में, पता करके ही रहूंगा किसने मेरे साथ ये सब किया है, तो उसका वह हाल करूंगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। दूसरी तरफ रागनी मन में, मॉम ने जैसा कहा था वैसा जल्द ही करना पड़ेगा, लेकिन सिद्धार्थ से कैसे बात करूं? अभी यह तो कुछ अलग ही मूड में है। तभी रागनी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वह सिद्धार्थ के गले में अपनी बाहें डालती है और जैसे उसकी गर्दन पर किस करने वाली थी कि तभी सिद्धार्थ उसे पकड़कर उसे खुद से दूर कर देता है। रागनी यह देखकर आंखें बड़ी करते हुए, क्या हुआ है माय डियर हबी? दूसरी तरफ सिद्धार्थ, रागनी, अभी मेरा मूड नहीं है, तुम जानती हो ना, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज स्वीटहार्ट समझने की कोशिश करो। ये कहते ही अगले ही पल वह रागनी के माथे पर किस करके रूम से बाहर चला जाता है। रागनी यह देखकर अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। रागनी मन में, आज तक कभी भी सिद्धार्थ ने मुझे अपने से दूर नहीं किया, लाख परेशानियां भी आ जाए, लेकिन आज वह मुझे अपने नजदीक भी आने नहीं दिया। मॉम सही कह रही थी, मुझे जल्द से जल्द शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो सिद्धार्थ के दिमाग का कुछ भरोसा नहीं। यह कहते ही वह भी अगले ही पल रागनी भी कमरे से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ एक कैफे में अदिति कॉफी का सिप लेते हुए गहरी आंखों से सुरभि का चेहरा देख रही थी। सुरभि अदिति को अपनी तरफ, क्या देख रही है तू? कुछ बोल भी नहीं रही, बस चुप हो चुकी है। तभी अदिति गुस्से में, इतना कुछ हो गया और तू मुझे अब बता रही है? इस वक्त सुरभि ने अदिति को सब कुछ बता दिया था विक्रम के बारे में, जिसे सुनने के बाद अदिति, इसका मतलब है कि वह तुझे सच में प्यार करता है और सिद्धार्थ के साथ जो हुआ वह विक्रम ने ही करवाया है। वैसे मानना पड़ेगा इस शख्स को, कमाल का बंदा है। अभी तो सिद्धार्थ और रागनी का चेहरा देखने लायक होगा, बहुत हवा में उड़ रहे थे दोनों। वैसे अच्छा ही किया है विक्रम ने, और मैं तो तुझे पहले ही कहती थी कि वह मामूली सा कोई इंसान नहीं है। जिस हिसाब से तूने मुझे बताया है, मुझे तो उस विक्रम पर क्रश आ चुका है। काश मेरा भी ऐसा कोई बॉयफ्रेंड होता जो मेरी सारी परेशानियां दूर करता और मेरा बहुत ख्याल रखता, लेकिन आज के जमाने में तो ऐसे लड़के मुझे मिलते भी नहीं है, सोमवार का फास्ट रखने के बाद भी। अदिति के ऐसा कहते ही सुरभि के फेस पर मुस्कुराहट आ जाती है। अदिति, अच्छा, तू यह बता, अब तू क्या चाहती है? तेरे दिल में क्या चल रहा है उस विक्रम के लिए? क्या तू उसे पसंद करती है? अदिति की बात सुनते ही सुरभि के गाल लाल हो जाते हैं और वह अपनी नजरें चुराने लगती है, लेकिन अदिति को समझ में आ चुका था। इसी वजह से अदिति सुरभि का चेहरा अपनी तरफ करते हुए, ठीक है, तुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ और समझती भी हूँ। तुझे विक्रम पसंद आ चुका है। क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को अपनी दिल की बात कही? तभी सुरभि, विक्रम तो हमेशा मुझे यही कहते हैं, मैं उनके लिए बहुत अनमोल हूँ, लेकिन उन्होंने प्रॉपर वे में मुझे कुछ नहीं कहा। वैसे तुझे क्या लगता है? अदिति, मुझे तो यही लगता है कि वह तेरा कोई पुराना आशिक है, जैसा फिल्मों में होता है वैसा ही सेम। सुरभि और अदिति बात कर रहे थे कि तभी सुरभि के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर सुरभि की आंखें बड़ी हो जाती है। आखिर सुरभि के फोन पर क्या नोटिफिकेशन आया था, जानने के लिए सुनना पड़ेगा आपको कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।